हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साख स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। आज हम लोग लेक्चर सेकंड में क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन लेक्चर सेकंड में इंट्रोडक्शन बताएंगे एक्सरसाइज 1.1 का। लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात की भी थी। अब हम लोग लेक्चर सेकंड में इंट्रोडक्शन के बारे में रिमेनिंग इंट्रोडक्शन जो भी हमारा बचा हुआ है वो सब कंप्लीट करेंगे इस वाले लेक्चर में। तो देखो यहाँ से हमारा लास्ट टॉपिक था उस वाले लेक्चर में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, उस वाले लेक्चर का लास्ट हमारा कंसेप्ट था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसमें मैंने बताया भी था। ठीक है, एक बार दोबारा से इसमें हम देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखो यहाँ से रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। मान लो कोई भी हमारा रिलेशन दिया गया है जिसमें a कॉमा ए, ठीक है, a कॉमा ए सच दैट a बिलोंग्स टू, या यहां पर लिख भी दो फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि a कॉमा ए फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल ए। एग्जाम्पल क्या है इसका, वो एक चीज देख लो पहले। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारे पास सेट दिया गया A जिसमें मैंने एलिमेंट दे दिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 का मतलब क्या है, जब हम रिलेशन ये निकालेंगे कि इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन है भी या नहीं है, तो मान लो कोई एक हमें जब इसका रिलेशन जो दिया गया है 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 एंड 4 कॉमा 4, क्या बताया मैंने, a कॉमा ए मतलब कि खुद ही, मतलब जो उसकी डोमेन होगी वही उसकी रेंज होगी, यानी खुद की इमेज को फॉर्म करेगा, और वो भी प्रत्येक एलिमेंट के लिए जितने ए में हैं। तो ए में अभी कितने एलिमेंट हैं, टोटल 4 एलिमेंट हैं, तो चारों यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सभी यहाँ पर प्रेजेंट है। तब ये रिलेशन हमारा कौन सा रिलेशन हुआ है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तब यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसे सपोज करो अगर हम यहाँ पर लिख देते 1 कॉमा 1, ठीक है, 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3, और यहाँ पर हम लिख देते 1 कॉमा 2, ये लिख देते हैं हम। देखो यहाँ से 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 एंड 1 कॉमा 2। अगर ये होता तो हमने देखा 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3, अब हमारे पास यहाँ पर 4 कॉमा 4 और होता, लेकिन यहाँ पर 4 कॉमा 4 नहीं है। जब ये 4 कॉमा 4 नहीं है तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। और अगर हम इसमें एक एलिमेंट अपनी तरफ से बढ़ा दें 4 कॉमा 4 भी हम लिख दें इसमें, और यहाँ पर 1 कॉमा 2 भी चल रहा है, तब भी ये हमारा पूरा सेट हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग हमसे सिर्फ क्या बोला गया है, हमसे इन्होंने यहाँ पर सिर्फ इतना बोला है कि जितने इसके पास एलिमेंट्स हैं उसकी खुद की इमेज यहाँ पर बन रही हो। तो देखो 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 एंड 4 कॉमा 4, एक्स्ट्रा क्या इसमें चल रहा है उससे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। तो 1 कॉमा 2 भी यहाँ चल रहा है, बट ये हमारा रिफ्लेक्सिव है क्योंकि चारों की रेंज और डोमेन यानी खुद की इमेज चारों फॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी रिफ्लेक्सिव है और ये भी रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसके, क्योंकि इसी जैसा एक रिलेशन हमने और पढ़ा था इसमें जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तो आइडेंटिटी रिलेशन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसको एक बार इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो पहले कि आइडेंटिटी रिलेशन एक्चुअल में क्या होता है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो दोनों में डिफरेंस देखो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आइडेंटिटी, कभी कभी यार आइडेंटिटी को ही रिफ्लेक्सिव लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन क्या होती है कि a कॉमा ए, ये भी a कॉमा ए है। अब यहाँ पर a कॉमा ए का मतलब है कि a डायरेक्टली बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने यहाँ पर क्या बोला था, अभी हम लोगों ने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की बात की थी, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने बताया था, रिफ्लेक्सिव का दोबारा से एक बार यहाँ पर देख लो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने बोला था कि a कॉमा ए, उसका हमने बोला था फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो देखो दोनों में बस यही डिफरेंस है,
यहाँ पर भी ए कॉमा ए है, लेकिन यहाँ पर ए बिलोंग करेगा रियल नंबर को और यहाँ पर ए बिलोंग करेगा एवरी एलिमेंट ऑफ ए। अगर यहाँ पर एक भी एलिमेंट अगर कम हुआ तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बट आइडेंटिटी होगा। जैसे हमने यहाँ पर कोई एक सेट मान लिया ए 1 2 3, ठीक है, ये हमने कोई सेट मान लिया, तो इसका रिलेशन हमने लिखा यहाँ पर 1 कॉमा 1, ठीक है, 2 कॉमा 2, उसके बाद 2 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, ये हमने लिखा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि बोला गया इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। बोला गया क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या आइडेंटिटी रिलेशन है। तो हमने देखा यहाँ पर 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, तो बस यही चीज बोली थी कि हमें आइडेंटिटी रिलेशन हमारा वही होगा जिसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी आ रहे हो जिनकी खुद की इमेज बन रही हो वहां पर। तो देखो 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 1, 3 कॉमा 2 से हमें कोई भी मतलब नहीं है, मुझे मतलब सिर्फ इतना है कि 1 कॉमा 1 और 2 कॉमा 2 आ रहा है, तो ये वाला रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन तो होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। एक तो हमारा ये एग्जांपल है। एक इसी को हम अगर हम दूसरे फॉर्म में अगर लिखें तो a इज इक्वल टू 1 कॉमा 1, ठीक है, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 और 1 कॉमा 2, मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ से, तो आपने देखा यहाँ पर कि एक सेट था हमारे पास a जिसके पास एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है। अब 1, 2 और 3 तीनों की खुद की इमेज यहाँ पर बन रही है। जब तीनों की इमेज अगर यहाँ पर बनेगी तो हमें सिर्फ मतलब है कि तीनों की इमेज बननी चाहिए, तो दैट इज, ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, इसको हमने बोल दिया इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर। अब जब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो 1 1 2 2 3 3 तो इनकी भी इमेज बन रही है, यानी कि जो हमें चाहिए था कुछ रियल नंबर पर भी हमारे पास सेम इमेज फॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा, आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा, तो दोनों बातों से क्या समझ में आया है कि जो फंक्शन हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं उनको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, लेकिन जो रिलेशन हमारे आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं अंडर द गिवन सम कंडीशन, अगर वहां पर कोई भी कंडीशन गिवन हुई तो। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल हमने पहले से ही नोट कर लिए हैं सिमेट्रिक रिलेशन के। अब हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन आता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो पहले सिमेट्रिक रिलेशन को समझो। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, देखो यहां से a1, a2 belongs to real number implies that a1, a2 अगर रियल नंबर में बिलोंग करेगा तो a2, a1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। a1 और a2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। a2 एंड a1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर a1, a2 बिलोंग्स टू a, ठीक है। a1, a2 बिलोंग्स टू a। मान लो हमने ए कोई सेट अपनी तरफ से बना लिया 1 2 3 4, ये मैंने सेट बना लिया, एक सेट पहले से ये हमें दिया गया, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, अब अगर कोई भी सेट जब a1 और a2 बिलोंग करेगा रियल नंबर में तो a2 और a1 भी बिलोंग किसमें करना चाहिए? रियल नंबर में। ये कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई होनी चाहिए और इसी a1 और a2 दोनों ही किसमें लाई करनी चाहिए? ए में लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां से फर्स्ट एग्जांपल देखो, अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़े हैं एक बार देखो। यहां से हम लोग इसमें बात करेंगे, हम लोगों ने ये वाला जो कंसेप्ट हमारा है वो सिमेट्रिक का है, सिमेट्रिक, और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो दोनों यहां पर हम देख लेंगे रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, तो यस या नो करते हुए यहाँ पर करेंगे। जो ओवरऑल पार्ट हमें दिए गए इसमें हम इनको चेक करते हुए करेंगे, ठीक है। देखो एक बार यहाँ पर, अच्छा तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया 1, 2, क्लियर है ना। अब क्या बोला गया a, a1, a2 बिलोंग्स टू रियल नंबर।
अब यहाँ पर 1,2 आ गया है, अब हमारा 2,1 भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर A1, A2 है और A2, A1, यानी कि यहाँ पर तो 1,2 है, लेकिन यहाँ पर 2,1 नहीं है। तो जब यहाँ पर 2,1 हमें नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है यहाँ पर कि 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, 4,4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी मतलब ओवरऑल केवल 1,1 प्रेजेंट है, तो ना ही ये सिमेट्रिक होगा ना ही ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर सेकंड पार्ट देखो इसका 1,1, फिर उसके बाद 1,2, उसके बाद 2,1। देखो जस्ट इसका रिवर्स प्रेजेंट है यहाँ पर 1,1, इसका मतलब A1, A2, फिर A2, A1, 1,2, 2,1, 1,1, क्लियर है ना। 1,1 और 1,1, 2,2 तो 2,2, 3,3, 3,3, यानी कि अगर हम मान लो ये एलिमेंट हमें दिया गया 2,1, 2,2, तो A1 इसको मान लिया, A2 इसको मान लिया, अगेन रिपीट जब हम करेंगे A2, A1 तब भी तो 2,2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये वाला हमारा सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पर 1,2 भी प्रेजेंट है, 2,1 भी प्रेजेंट है, 1,1 रिवर्स 1,1, 2,2 रिवर्स 2,2, 3,3 रिवर्स 3,3। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव में। तो रिफ्लेक्सिव जब हमने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है 4,4 का। अगर 4,4 का एलिमेंट हमारा प्रेजेंट होता तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी होता, तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड हमारा एग्जाम्पल क्या है, 1,2, समझना है इसको, 1,2 तो 2,1, ठीक है, 2,3, 2,3। अब देखो यहाँ पर 2,2, 3,3, समझना पहले इस चीज को, 2,2 इसका उल्टा भी 2,2, 3,3 इसका उल्टा 3,3 होगा, लेकिन हमारे पास 1,2 भी प्रेजेंट है, 2,1 भी प्रेजेंट है, बट 2,3 तो इसका भी रिवर्स होना चाहिए था 3,2, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब उसके बाद देखो यहाँ से हमने यहाँ पर लिखा है 1,1 भी प्रेजेंट नहीं है, 2,2, 3,3 है, तो ना ही ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट हमारा 1,1, तो इसका भी उल्टा 1,1, 2,2, 2,2, 3,3, 3,3, 4,4 एंड 4,4, तो ये हमारा सिमेट्रिक होगा। अब जब सिमेट्रिक होगा तो जितने नंबर्स हैं उनकी इमेजेस भी यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी खुद की इमेज को फॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट वन रिलेशन और रह गया है पढ़ने के लिए। देखो हमारे इस पूरे चैप्टर में, इस एक्सरसाइज 1.1 में 3 रिलेशन पढ़ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला रिलेशन पढ़ाया था हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा था सिमेट्रिक रिलेशन, एंड थर्ड हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पहले समझो। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, तो वो हमें समझना है। ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एंड V, C बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन तो यहां से A, B और B, C, देन A, C इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन की क्या कंडीशन होती है, अगर A, B रियल नंबर में बिलोंग करेगा और B, C भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा, तो देन A, C भी रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये बिलोंग करेगा तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो एक बार इन एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल में देखो वही हमने सेट हमारा वही चल रहा है 1, 2, 3, 4, इसी के अकॉर्डिंग हमने सभी एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल को हमने देखा 1,2, 2,3, अब होना चाहिए था 1,3, देखो यही तो होना चाहिए था, यानी कि A, V, C, तो अब A, C, तो वही चीज मैंने बोली है 1,2 फिर 2,3, तो 1,3 भी इसमें होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्लियर है।
अब इसी के बाद सेकंड एग्जांपल, सेकंड देखो इसका एग्जांपल 1,2 2,1 अब होना चाहिए था 1,1 तो यहाँ पर आगे मिल रहा है ना 1,2 2,1 अब 1,1 ये हमें चलो एक केस मिल गया। अब उसके बाद हमने देखा यहाँ पर, इसके बाद देखो यहाँ से मैंने देखा 2,1 ठीक है 2,1 फिर 1,1 2,1 1,1 अब होना चाहिए था 2,1 जो कि नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद हम इस वाली कंडीशन पर आ गए, इस वाली कंडीशन में पर मैच नहीं करेगा। फिर हमने देखा यहाँ पर 2,2 फिर 2,3 तो इसका मतलब 2,3 भी इसमें होना चाहिए। तो देखो 2,3 कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जो रिलेशन ही नहीं हमें मिल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि 1,2 और 2,1 तो 1,1 भी होना चाहिए, ये तीन की सीरीज तो यहाँ पर मिल गई। अब उसके बाद देखो यहाँ से तुम चाहो तो यहाँ पर ये भी लिख सकते थे 2,2 फिर 2,3 फिर 2,3 भी यहाँ पर 2,2 फिर 2,3 फिर 2,3 भी यही हमारा बन गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ से यानी दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो ट्रांजिटिव रिलेशन ये हमारा है। भाई देखो ना 1,2 फिर 2,1 तो 1,1 प्रेजेंट मिल रहा है हमें। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा 2,1 और 1,1 फिर 2,1 हमें चाहिए तो 2,1 ये खुद ही में यहाँ पर है तो ये भी हमारा रिलेशन बन रहा है। फिर 1,1 का कोई मैच ही नहीं खा रहा है तो इस पे देखो अब 2,2 फिर 2,3 देखो अब हम ये कैसे देख लेते हैं तो हमने बता दिया ना यहाँ पर ए बी फिर बी सी तो बी बी दोनों में सेम होना चाहिए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर देखी 2,2 और 2,3 तो 2,2 और 2,3 फिर उसके बाद आ गया 2,3 तो 2,3 ये खुद है तो इसका मतलब ये भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट जब हम इसका देखेंगे तो थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है यहाँ पर 1,2 ठीक है फिर 2,1 अब यहाँ पर आना चाहिए 1,1 जो हमें यहाँ पर मिल रहा है प्रेजेंट है ना। तो एक रिलेशन ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन पे आ जाओ यहाँ पर 2,1 फिर 1,1 फिर 2,1 देखो यहाँ से 2,1 फिर 1 का रिलेशन तो यही मिल रहा है 1,1 क्योंकि बी एलिमेंट हमारा सेम होना चाहिए। तो 2,1 फिर 1,1 फिर आएगा 2,1 तो ये खुद है यहाँ पर तो ये भी रिलेशन हमारा मिल रहा है। 2,3 अब 3 इसमें आ रहा है तो 2,3 3,3 फिर लास्ट में आ गया 2,3 ये खुद ही चल रहा है यहाँ पर तो ये भी रिलेशन हमारा सेटिस्फाइड है। उसके बाद ये तो हो ही गया सब 2,2 फिर कोई देखो 2,2 फिर 2,1 फिर 2,2 फिर आ जाएगा यहाँ पर 2,1 जो कि यहाँ पर ये मिल रहा है तो ये भी रिलेशन हमारा क्लियर है। तो ये वाला भी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखो जिन स्टूडेंट्स को ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है ट्रांजिटिव रिलेशन हम कैसे देख पा रहे हैं तो इस वाली कंडीशन को आप ढंग से समझो। अगर a, b रियल नंबर में बिलोंग करेगा तो b, c भी अगर रियल नंबर में बिलोंग करेगा तो a, c भी रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। अगर करेगा तो ही वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा एग्जाम्पल रह गया है। देखो इस वाले एग्जाम्पल को भी डीपली समझो। 1,1 अब 1 और कहाँ पर मिल रहा है हमें यहाँ पर 1 मिल रहा है तो 1,1 और 1,2 तो अब होना चाहिए 1,2 तो ये खुद ही है 1,2 एक रिलेशन क्लियर हो गया यहाँ से। अब इस पर आओ 2,2 अब 2 से स्टार्टिंग रिलेशन ये वाली हो रही है 2,2 फिर 2,1 अब आएगा यहाँ पर 2,1 जो कि ये खुद ही है दूसरा रिलेशन सेटिस्फाइड हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 3,3 तो 3 से कोई स्टार्ट है नहीं हो रहा है तो 4,4 से कोई स्टार्ट है ये भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जब ये स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं तो इनसे तो मुझे मतलब ही नहीं है। जो हमें वहाँ पर a, b और b, c मिलना चाहिए तब अगर a, c नहीं आ रहा है तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। अदरवाइज इन दो की तो कंडीशन ही नहीं यहाँ पर मिल रही है। जब कंडीशन ही नहीं मिलेगी तो हमें उनसे कोई मतलब भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये वाली कंडीशन ये वाला रिलेशन भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन में सिर्फ हमें इस वाली कंडीशन को ध्यान रखना। ठीक है, देखो हमें करना क्या था, हम लोगों ने 3 रिलेशन पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। क्वेश्चन में हमसे बोला जाएगा कि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम इसमें थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस में हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक
एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों ही रिलेशन उसमें प्रूफ करने होते हैं, ठीक है। ऐसा रिलेशन जिसमें ये तीनों ही रिलेशन प्रूफ हो रहे हो, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ये चीज़ समझो। पहले क्वेश्चन में क्या बताया जाएगा कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, या प्रूफ दैट द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर किसी भी रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन अगर प्रूफ करना है तो उसमें हम रिफ्लेक्सिव को भी प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिक को भी प्रूफ करेंगे और ट्रांजिटिव को भी प्रूफ करेंगे। जब तीनों ही रिलेशन उसमें प्रूफ हो जाएंगे तो ओवरऑल उसके तीनों के ही कॉम्बिनेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। लास्ट एक कॉन्सेप्ट रह गया अभी हमारा इक्विवेलेंस क्लास का, वो नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में हम बात करेंगे और उसी लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का।